Chapter number 4 is reproductive health. According to WHO, health is the state of complete physical, mental and social well-being. कि हेल्थ क्या होती है कि जिसमें कोई भी पर्सन फिजिकली, मेंटली एंड सोशली तीनों से क्या हो, बिल्कुल फिट हो. ऐसा नहीं है कि कोई पर्सन केवल डिजीज फ्री है तो उस पर्सन को हम हेल्दी बोलेंगे. नहीं, हम किससे बोलेंगे कि जो पर्सन डिजीज फ्री तो है ही, लेकिन साथ साथ उसकी जो मेंटल कंडीशन है वो भी ठीक है, और उसके जो सोशली रिलेशनशिप्स हैं, यानी कि उसके फ्रेंड्स, उसके पेरेंट्स एंड जो अदर हमारे सोसाइटी में उसके जो रिलेशन हैं वो सारे तरीके से क्या होंगे, बिल्कुल सही होंगे. तो ऐसे ही पर्सन को बोलेंगे कि ये कैसा पर्सन है, हेल्दी पर्सन है. और इसको ही हम बोलते हैं कंप्लीट हेल्थ बोलते हैं, जिसमें हमारा फिजिकली, मेंटली एंड सोशली कोई भी पर्सन का होता है बिल्कुल फिट. तो नाउ नेक्स्ट पॉइंट इज रिप्रोडक्टिव हेल्थ प्रॉब्लम्स एंड स्ट्रेटेजीज. ठीक है, रिप्रोडक्टिव हेल्थ से रिलेटेड हमारे पास काफी सारी प्रॉब्लम्स होती हैं एंड इनको दूर करने के लिए हम कौन से स्ट्रेटेजीज यूज कर सकते हैं, तो हम ये देखेंगे. सो फर्स्ट पॉइंट इज रिप्रोडक्टिव हेल्थ प्रॉब्लम्स. सो देयर आर 7 पॉइंट्स. फर्स्ट पॉइंट इज ओवर पॉपुलेशन. सेकेंड इज sex education. Third, adolescence related changes. Fourth, early marriage. Fifth, sexually transmitted diseases. Sixth, sex abuse and sex related crimes. And seventh is female fertilicides. अब इसमें हम कुछ पॉइंट डिस्कस करते हैं. फर्स्ट पॉइंट इज ओवर पॉपुलेशन. द एक्सप्लोजन इन पॉपुलेशन कॉजेज a scarcity of every basic need and hence affects the well-being of reproductive health. तो ओवर पॉपुलेशन होगी, ये डायरेक्टली इम्पैक्ट डालेगी हमारे रिप्रोडक्टिव हेल्थ पे. इससे क्या होगा कि जितनी ज्यादा पॉपुलेशन इंक्रीज होती जाएगी उतने ही रिसोर्सेज के लिए क्या हो जाएंगे, पर्सन भी बढ़ जाएंगे. तो वो चाहे हमारे नेचुरल रिसोर्सेज हैं, इन सबको क्या करेंगे, बहुत ज्यादा अमाउंट में यूज करने लगेंगे, जिससे डायरेक्टली इम्पैक्ट जाएगा हमारे रिप्रोडक्टिव हेल्थ पे. Now second point is sex education. Due to lack of sex education, people are not concerned about safe and hygienic sexual practice. तो जो ये सेक्स एजुकेशन है हमारे सोसाइटी में क्या है कि ये सबसे बड़ी ज़्यादा कमी है कि कोई भी सेक्स एजुकेशन के बारे में जो यूथ है और यंग जनरेशन है हमारी, उनको अवेयर नहीं करते हैं कि इनसे किस टाइप की आपको डिजीज हो सकती है, सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीजेज हो सकती हैं. तो ये भी हमारी क्या है, डायरेक्टली इम्पैक्ट डालती है रिप्रोडक्टिव हेल्थ पे. नाउ थर्ड पॉइंट इज एडोलेसेंस रिलेटेड चेंजेस. द चेंजेस व्हिच टेक्स प्लेस इन एडोलेसेंस कैन लीड टू सेक्स अब्यूज एंड हेंस कैन अफेक्ट रिप्रोडक्टिव हेल्थ. तो एडोलेसेंस यानी कि जो प्यूबर्टी एज होती है, इस टाइम पे क्या होता है, बॉडी में बहुत सारे चेंजेस होते हैं, बहुत सारे हार्मोन्स रिलीज होते हैं जो कि क्या करते हैं, हमारी डायरेक्ट रिप्रोडक्टिव हेल्थ पे इफेक्ट डालते हैं. नाउ नेक्स्ट पॉइंट इज सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीजेज. सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीजेज कैन अफेक्ट रिप्रोडक्टिव हेल्थ. तो सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज जो कि सेक्सुअल इंटरकोर्स करके क्या होती है, डिजीज का ट्रांसमिशन होता है एक पर्सन से दूसरे पर्सन में, तो इन्हें हम बोलेंगे सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज. जैसे इसमें हमारी एक डिजीज है एड्स. एड्स भी हमारी एक सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज है. Now next point is sex abuse and sex related crimes. Sex abuse can cause physical injury, unwanted pregnancy, vaginal discharge and pelvic pain, etc. ठीक है, sex abuse and sex related crimes में क्या होंगे, ये हमारे डायरेक्ट एक तो रिप्रोडक्टिव हेल्थ को इम्पैक्ट डाल रहे हैं, जिसकी वजह से क्या होगा कि इंजरी हो सकती है, अनवांटेड प्रेगनेंसी हो सकती है, वेजाइनल डिस्चार्ज एंड पेल्विक पेन हो सकता है. तो डायरेक्टली अफेक्ट करेंगे हमारे रिप्रोडक्टिव हेल्थ को. Now last point is female ferticide. Female ferticide can affect reproductive and sexual health of a woman. फीमेल फर्टिसाइड्स क्या होता है कि जिसमें जो मदर वॉर्म होता है उसमें हम फीमेल फीटस को किल कर देते हैं, तो इसको ये बोलेंगे फीमेल फर्टिसाइड्स. लेकिन वॉर्म में ही फीटस को किल करने से क्या होता है, जो वुमेन होगी उसके रिप्रोडक्टिव हेल्थ पे इफेक्ट पड़ेगा. ठीक है, तो ये सारे पॉइंट्स हैं जो कि हमारे क्या है, रिप्रोडक्टिव हेल्थ के लिए प्रॉब्लम्स है. नाउ नेक्स्ट स्ट्रेटेजीज. ठीक है, किस तरीके से हम इनके लिए स्ट्रेटेजीज यूज कर सकते हैं. तो फर्स्ट पॉइंट इज फैमिली प्लानिंग प्रोग्राम.
कि फैमिली प्लानिंग प्रोग्राम हम लोग ऑर्गेनाइज कर सकते हैं, कैंप लगा सकते हैं जिसमें हम लोगों को अवेयर कर सकते हैं कि छोटी फैमिली होने के क्या फ़ायदे हैं और बड़ी फैमिली होने के क्या नुकसान है। तो ये सारी चीज़ें हम के लिए लोगों को हम अवेयर कर सकते हैं। अब सेकंड पॉइंट है सेक्स एजुकेशन। तो जितनी भी हमारी यंग जनरेशन है या जितने भी लोग हैं, इनको सेक्स एजुकेशन के लिए अवेयर करना चाहिए कि इनसे कितने सारे टाइप के सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज हो सकती हैं। इनके लिए बच्चों को या फिर यानी कि जो हमारी यंग जनरेशन है उनको क्या कर सकते हैं, अवेयर कर सकते हैं। ठीक है। नाउ नेक्स्ट, अवेयरनेस अबाउट रिप्रोडक्शन। ठीक है, आप इस रिप्रोडक्शन के लिए अवेयर कर सकते हो अपने यूथ को। उससे क्या होगा कि उन्हें ये ध्यान रहेगा कि सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज है तो इसके लिए वो प्रोटेक्शन वगैरह यूज कर सकते हैं। तो इन सब के लिए जो हमारी सोसाइटी है उसको अवेयर करना बहुत ज़रूरी है। नॉलेज ऑफ एसटीडीएस, यानी कि एसटीडीएस में सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज है। सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीजेज। ठीक है, तो जो सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज हैं उनके लिए उसके लिए भी हम लोगों को अवेयर कर सकते हैं कि एड्स है। एड्स भी क्या है कि अगर सेफ्टी वगैरह यूज ना करो तो इससे क्या होगा, सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज हो सकती है, एड्स हो सकता है। तो इसके लिए हमें क्या करना है, लोगों को इसके लिए अवेयर करना है। Now next, birth control devices and care of mother and child. तो birth control devices like ये कॉन्डम हो गए, सर्वाइकल कैप्स हो गई, इन सब का हम यूज कर सकते हैं। कॉपर टी है, तो हम इन सब चीजों का यूज करके क्या कर सकते हैं, बर्थ कंट्रोल कर सकते हैं, ओवर पॉपुलेशन होने से रोक सकते हैं, जिसकी वजह से हमारा चाइल्ड और मदर दोनों को बचाया जा सकता है और उनकी रिप्रोडक्टिव हेल्थ का ध्यान रखा जा सकता है। तो इस तरीके से हम इन स्ट्रैटेजीज का यूज कर सकते हैं कि जिससे बहुत ज़्यादा पॉपुलेशन ना इंक्रीज हो और ये ना ही हमारी रिप्रोडक्टिव हेल्थ को अफेक्ट करें। Now next, information about reproduction related problems. Okay. And last point is medical facilities. तो medical facilities, अगर हम better medical facilities का यूज करें, अच्छे हॉस्पिटल्स में मदर एंड चाइल्ड को दिखाएं, तो उससे भी क्या होगा, हमारी जो रिप्रोडक्टिव हेल्थ से रिलेटेड प्रॉब्लम्स हैं इनको हम दूर कर सकते हैं।